अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी। आज हम विजुअल एक्विटी के बारे में बात करेंगे। विजुअल एक्विटी आई एग्जामिनेशन का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि विजुअल एक्विटी क्या होती है, स्नेलन चार्ट कैसे यूज़ किया जाता है और 6-6 विजन का असल मतलब क्या होता है। इस लेक्चर के एंड तक आप विजुअल एक्विटी की डेफिनेशन समझ पाएंगे, स्नेलन चार्ट की बेसिक्स सीख जाएंगे, 6-6 और 6-12 जैसे नोटेशन जो होती हैं उनको इंटरप्रेट कर सकेंगे और ये भी समझ जाएंगे कि विजुअल एक्विटी टेस्ट हर आई एग्जामिनेशन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। उसके बाद हम विजुअल एक्विटी की डेफिनेशन देखें तो उससे विजुअल एक्विटी से मुराद होता है कि आंखों की हमारे पास वो सलाहियतें हैं, वो पावर जिससे हम कोई बारीक डिटेल्स और ऑब्जेक्ट को जो होता है क्लियरली देख सकते हैं। इसे हम शार्पनेस ऑफ विजन भी कहते हैं। जितनी अच्छी हमारे पास विजुअल एक्विटी होती है उतनी क्लियर विजन हमें मिल रही होती है। ये टेस्ट ज़्यादातर हमारे पास सेंट्रल विजन या फोविया की फंक्शनिंग को असेस करता है, क्योंकि रेटिना का सबसे शार्प विजन देने वाला हिस्सा हमारे पास फोविया ही होता है। हम इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल एक्विटी देखें तो विजुअल एक्विटी हर आई एग्जामिनेशन का पहला और बुनियादी टेस्ट होता है। अगर किसी पेशेंट की विजुअल एक्विटी कम आए तो हमें अंदाज़ा होता है कि कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम हो सकती है या कोई रिफ्रैक्टर एरर हो सकता है, जैसे कि मायोपिया हो सकता है, हाइपरोपिया हो सकता है। एस्टिग्मेटिज्म की डायग्नोसिस में ये सब चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं और ट्रीटमेंट के बाद हम पेशेंट की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए भी यही यूज़ करते हैं। विजुअल एक्विटी की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। डिस्टेंस विजुअल एक्विटी होती है हमारे पास। डिस्टेंस विजुअल एक्विटी जो होती है दूर की विजन असेस करती है। नियर विजुअल एक्विटी रीडिंग और नियर टास्क के लिए यूज़ होती है। अनकरेक्टेड विजुअल एक्विटी बिना ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस के मेजर की जाती है, जबकि बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी पेशेंट की सबसे बेहतरीन विजन को रिप्रेजेंट करती है जो प्रॉपर रिफ्रैक्शन करेक्शन के बाद हमें हासिल होती है। स्नेलन चार्ट विजुअल एक्विटी में मेजर करने के लिए यूज़ होता है और इसे डॉक्टर हरमन स्नेलन ने 1862 में डेवलप किया था। चार्ट पर लेटर्स जो होते हैं बड़ी साइज़ से शुरू होते हैं और हम देख सकते हैं जैसे में कि नीचे जाते जाते क्या होता है वो छोटे होते जा रहे होते हैं। पेशेंट को कहा जाता है कि वो सबसे छोटी लाइन रीड करे जो उसे नज़र आ रही है। विजुअल एक्विटी टेस्ट में आमतौर पर 6 मीटर या 20 फीट की डिस्टेंस से परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट के दौरान प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। हर आई को अलग अलग टेस्ट लिया जाता है, जब दूसरी आंख को हम लोग ऑक्लूड कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेशेंट की राइट आई चेक करनी है तो मैं पेशेंट की लेफ़्ट आई जो है उसको ऑक्लूड कर दूँगी, उसको बोलूँगी राइट आई से देखे वो, और पेशेंट को आराम से लेटर्स रीड करने दिए जाते हैं। फिर अगर हम न्यूट्रिशनल देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है कि, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 6-6 की न्यूट्रिशन का इसका क्या मतलब होता है, कि व्हाट डज 6-6 मीन। तो 6-6 में अगर हम देखें तो पहला जो 6 जो न्यूमरेटर होता है हमारे पास, वो 6 जो लिखा होता है वो हमारे पास टेस्टिंग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि हमारे पास मीटर में होती है। और दूसरा 6 जो मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उस डिस्टेंस को शो कर रहा होता है जो नॉर्मल विजन वाला इंसान वो लाइन रीड कर सकता है। इससे 6-6 जो होती है वो हमारे पास नॉर्मल या स्टैंडर्ड विजन मानी जाती है। फिर अगर हम इसकी एग्जांपल लें 6-12 की विजन से, तो अगर हम देखते हैं जैसे हमें पता है न्यूमरेटर में क्या है 6 है, तो इसका मतलब ये वो 6 मीटर की डिस्टेंस से वो लाइन रीड कर रहा है पेशेंट, ठीक है। और 12 जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इससे मुराद है कि 12 नॉट ये वो लाइन है जो नॉर्मल इंसान 12 मीटर से रीड कर सकते हैं, यानी पेशेंट की नॉर्मल विजन जो है नॉर्मल से कम है। ऐसी विजुअल एक्टिविटी माइल्ड या मॉडरेट मायोपिया में कॉमनली हमें देखी जाती है। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 660। तो 660 बहुत पुअर विजन को इंडिकेट करती है। इसका मतलब होता है कि पेशेंट 6 मीटर से वो लाइन रीड कर रहा है जो नॉर्मल इंसान 60 मीटर से रीड कर सकता है। तो ये सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट की तरफ इशारा कर रही होती है हमें, और एडवांस आई डिसीज़ में हमें ये देखी जाती है। फिर अगर हम देखें कि फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं हमारे पास विजुअल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि मायोपिया हो गया, हाइपरोपिया हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, तो विजुअल एक्टिविटी को ये रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कैटरेक्ट आता है, कॉर्नियल ओपेसिटी आती है, विट्रस हेमरेजेस भी विजन को ब्लर कर देते हैं। रेटिना और ऑप्टिक नर्व की डिसीज़ भी विजन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती हैं। तो आज हमने देखा कि विजुअल एक्टिविटी क्लैरिटी ऑफ विजन को मेजर करता है। इसे कॉमनली स्नेलन चार्ट के जरिए असेस किया जाता है और रिजल्ट को 6/- मतलब हम 12-24 नोटेशन में रिकॉर्ड किया जाता है। विजुअल एक्टिविटी हर ऑप्थेल्मिक और ऑप्टोमेट्रिक एग्जामिनेशन के जो होता है हमारे पास बेसिक या बुनियादी हिस्सा होता है और हर पेशेंट के विजुअल स्टेटस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल ऑप्टोमेट्री मेड इजी को सब्सक्राइब करें।